स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एक प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत आसान है और इसको हम डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक हम देखेंगे कैसे हम इसको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन बेसिकली क्या है? डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने एक गिलास पानी लिया, कोई भी डिस्टिल वाटर लिया, किसी भी एक बीकर में, ठीक है। मैंने सपोज 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लिया एक बीकर में, ठीक है, और उसमें मैंने 10 ग्राम्स ऑफ NaCl को डिसॉल्व कर दिया। NaCl क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। और जो बना वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं? द मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो NaCl के जो पार्टिकल्स हैं उसमें, उनका मूवमेंट फ्रॉम द फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, उसी को हम क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन कह रहे हैं। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखते हैं हम डिफ्यूजन होता कैसे है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, वो अगर मैं सिस्टम में डाल दूं तो वो कभी स्टैटिक नहीं होते, यानी कि वो कभी रुके भी नहीं होते। या फिर एयर में, अगर मैं एयर को किसी बॉक्स में बंद कर दूं तो क्या वो उसके पार्टिकल्स रुक जाते हैं? नहीं रुकते। वो आपस में क्या करते हैं, उनका कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है और वो आपस में कोलाइड करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जिसकी वजह से एक रैंडम मोशन और एक रैंडम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इसी रैंडम मोशन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कि डिफ्यूजन में, अगर डिफ्यूजन कैसे होगा, लो टू हाई होगा, हाई टू लो होगा, कैसे होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, तो डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप हो रहा है, इसमें बाहर से किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी अगर मैं देखूं, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, आपको अगर कहीं बसना है, आपको शांति चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? हाई डेंस एरिया के से लो डेंस एरिया में। तो ऐसे ही अगर इन मॉलिक्यूल्स को भी स्पेस चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? हाई डेंस एरिया से लो डेंस एरिया में। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कैसे होता है? अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन जो है, मूवमेंट है सॉल्यूट पार्टिकल का फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। और ये उनकी खुद, उन मॉलिक्यूल्स के खुद की काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं और डाउन द ग्रेडियंट मूव करते रहते हैं, यानी कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। और जब वो अपने आप मूव करें तो क्या हमें कोई एनर्जी देनी पड़ी? नहीं देनी पड़ी। क्या हमारा कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ? नहीं हुआ। तो यानी कि प्रोसेस कैसा होगा? पैसिव होगा, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एनर्जी का खर्चा नहीं आएगा। सो डिफ्यूजन क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। मैंने बात की थी डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है, मतलब कि अपने आप होता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट के। तो एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफ्यूजन होता कहाँ है। जैसे कि हमारी सेल के अंदर सब्सटेंस जो है वो मूव करते हैं इन और आउट। तो होता किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है, कि किसी भी लिक्विड में हो सकता है, किसी भी गैसेस में हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है डिफ्यूजन। देखिए, यहाँ पे ये कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स पड़े हुए थे एक वाटर किसी भी सॉल्यूशन में, मुझे नहीं पता ये मीडियम क्या है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या देखा गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल था, ये वाला मॉलिक्यूल ये यहाँ मिला, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ था, ये यहाँ मिला। अरे बच्चे को माँ इधर छोड़ के गई थी, बच्चे सारे को फैल गया खेलते खेलते। यही है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, यानी कि यहाँ सॉल्यूट की क्या है? हाई कंसेंट्रेशन, टू द एरिया ऑफ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। आपने देखा होगा, जब आप सेंट लगाते हैं या फिर कोई भी परफ्यूम लगाते हैं तो पूरा जो इन्वायरमेंट है वो महक जाता है। क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने अगर अभी कोई परफ्यूम स्प्रे किया, तो जो वो रीजन है वहां पे सोल्यूट के पार्टिकल, वो भी क्या है? एक सोल्यूशन ही तो है,
एक सॉल्यूशन ही है परफ्यूम भी, उसके अंदर भी सोल्यूट पार्टिकल्स है। वो सोल्यूट पार्टिकल्स जो है, यहाँ पे अगर मैंने अपनी शर्ट पे स्प्रे किया तो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन रीजन बन गया, और पूरे इन्वायरमेंट में क्या है, एक लो कंसेंट्रेशन जोन है जहां परफ्यूम के पार्टिकल्स है ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से पूरे रूम में महक फैल जाएगी। ठीक है, तो हम जो परफ्यूम लगाते हैं वो भी डे टू डे लाइफ एग्जांपल है डिफ्यूजन का। सेल में बहुत सारे सब्सटेंस जो है इन और आउट मूव करते हैं, वो भी डिफ्यूजन के कारण ही करते हैं। लाइक जब घरों में खाना बनता है तो क्या है, स्मेल जो है उसकी एरोमा जो है मसालों की, वो पूरे घर में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी एरोमा जो है वो भी, उसके अंदर भी कोई सोल्यूट पार्टिकल्स ही होंगे, वो क्या है पूरे एनवायरनमेंट में फैल गए। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द solute particles from the region of high concentration to the region of low concentration by their own kinetic energy। ये याद रखना कि अपनी own kinetic energy के साथ मूव करते हैं। यानी कि डिफ्यूजन एक कैसा प्रोसेस है? एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने इस पानी की बोतल में थोड़ी सी इंक डाल दी, इन दोनों ग्लास में मैंने थोड़ी सी इंक डाल दी। तो क्या हो रहा है, जो इंक है वो सरफेस से पूरे ग्लास में फैल गई। क्यों? क्योंकि सरफेस पे क्या था, सरफेस पे क्या था, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या थे, सॉल्यूट पार्टिकल्स थे। यानी कि ये कंसेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन है, हाई कंसेंट्रेशन है। और ये कहाँ मूव कर रहे हैं, टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो इस तरह अगर मैं पानी में कोई भी इंक डाल दूं तो पूरे पानी में फैल जाती है, वो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है डिफ्यूजन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूजन को मदद कर सकते हैं। लाइक मैंने पिछली वीडियो में देखा कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो यहां से यहां तक आ गए। तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या क्या फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे इस डिफ्यूजन को, इस इंक को यहां से यहां लाने में? लाइक अगर मैं बात करूं कि यहाँ नीचे भी दूसरे कलर की इंक होती, सपोज रेड कलर की इंक है, तो क्या वो इतनी जल्दी आ पाते हैं? नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से ही एक ऑक्यूपाई है। तो क्या है मतलब, अगर मैं मतलब रेड तो नहीं कह सकता क्योंकि दोनों कलर आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूजन दोनों तरफ से होगा। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी येलो कलर की जो डाई मैंने ऊपर से डाली है, ऐसे नीचे भी, नीचे पहले से मैंने इंजेक्शन से बॉटल के नीचे से इंजेक्ट कर दी, तो पार्टिकल दोनों तरफ मूव करने लगेंगे। क्या उतनी फास्ट कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अरे जितना ज्यादा डिफ्यूजन, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पार्टिकल मूव करेंगे ना। लाइक मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो बहुत जल्दी फैल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है। इधर तो किसी ने परफ्यूम लगाया ही नहीं है पूरे रूम में, मैंने लगा रखा है, तो इसलिए क्या है, बहुत जल्दी फैल जाता है। यानी कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा होगा तो डिफ्यूजन भी तेजी से होगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक चीज सोचो कि एक मोटे आदमी को भगा दिया मैंने, डिफ्यूजन क्या है, एक पार्टिकल भाग ही तो रहे हैं ये रैंडम मोशन में, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, किसकी, सॉल्यूट की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल कितना मैटर करता है। लाइक मैंने एक मोटे आदमी को दौड़ा दिया 100 मीटर की रेस में, और एक पतले दुगले 10-20 किलो के आदमी को, जो छोटे बच्चे को दौड़ा दिया, लाइक उसमें मतलब बहुत एक्टिव बच्चा, उसको दौड़ा दिया, तो पहले कौन जाएगा? पतले वाला बच्चा। तो यानी कि क्या होगा, जितना छोटा साइज होगा उतनी तेजी से पार्टिकल मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी कि अगर बड़ा साइज होगा तो धीरे मूव करेगा, छोटा साइज होगा तो फास्ट मूव करेगा। समझे? चलिए, तीसरा फैक्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। अच्छा चलो बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। अच्छा सोचो, घर में सब्जी बन रही है, ठीक है, सब्जी बनते बनते स्मेल आती है, खाना जब ठंडा हो जाता है तभी स्मेल आती है। मतलब जो एरोमा है खाने का वो कब आता है, ठंडे खाने में आता है, गर्म खाने में आता है, गर्म खाने में आता है। तो यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो परफ्यूम जल्दी फैलेगा।
गैस को मैंने एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी है, उसको अगर गैस पे रख दिया तो उसके पार्टिकल्स और तेजी से कोलाइड करेंगे, और तेजी से कोलाइड करेंगे, और डिफ्यूजन क्या होगा, और फास्ट होगा, और फास्ट होगा, और फास्ट होगा। तो यानी कि टेम्परेचर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिफ्यूजन। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब मैं सोचो, चौथा फैक्टर भी बहुत आसान सा है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं एक छोटे कमरे में बैठा हूं और मैं एक बड़े कमरे में बैठा हूं, मैंने लगा लिया क्या, थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया मैंने एक छोटे कमरे में, मतलब एक बहुत पिद्दी सा कमरा है भाई, छोटा सा कमरा है 5 बाई 5 का, बैठा हूं मैं आराम से कुर्सी डाल के, गर्मी हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है बहुत तेजी से, और मैं एक बड़े कमरे में बैठा हूँ, तो डिफ्यूजन किस में फास्ट होगा, आपको क्या लगता है, छोटे कमरे में ही होगा यार डेफिनेटली। सिंपल सी बात है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा। अरे छोटे कमरे के कोने कोने में जल्दी महक पहुंच जाएगी, ना कि बड़े कमरे में। छोटी रसोई में खाने की महक जल्दी फैलेगी, ना कि बड़ी रसोई में। समझे? तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड यानी कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। The distance to be traveled is inversely proportional to diffusion. समझ में आया कुछ फैक्टर, क्या कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अरे जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी जितने ज्यादा लोग एक साथ आके बच जाएंगे एक घर में, उतनी जल्दी उनको लगेगा कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, दूर दूर भागो, दूर दूर भागो। तो यानी कि जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि इधर कंसेंट्रेशन ज्यादा है उधर कम है, लाइक इस मोहल्ले में ज्यादा लोग रहते हैं उस मोहल्ले में कम लोग रहते हैं, तो इस मोहल्ले वाले लोग उस मोहल्ले में जल्दी जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है और वहां आराम से खुल के सांस लेने की जगह है। एक छोटा आदमी तेज भागेगा एक मोटा आदमी से, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल मैटर करता है। छोटे मॉलिक्यूल जल्दी भागेंगे, मोटे मॉलिक्यूल आराम से भागेंगे। तीसरी बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा ना रे बाबा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ेगी ही, मॉलिक्यूल तेजी से भागेंगे। अरे भग जा, अरे 5 अक्टूबर बन जा रे बाबा। चौथी हम बात करें डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। अरे जितना छोटा डिस्टेंस होगा रे बाबा, डिफ्यूजन तो बढ़ेगा ही ना। छोटे कमरे में जल्दी महक आएगी बड़े कमरे के मुकाबले। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या रोल है, अरे बहुत सारे सब्सटेंस है जो जो कि केवल डिफ्यूजन के बेसिस पे ही सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आना जाना हो सका बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो परफ्यूम लगाया बहल गया तो डिफ्यूजन, घर में खाना बना खुशबू आ गई तो डिफ्यूजन को ही याद कर। चलिए, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।